हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास के अंदर हम करेंगे वेक्टर की जो सेकंड एक्सरसाइज है उसको आज हम कंप्लीट करेंगे। इस एक्सरसाइज के अंदर ओनली 5 ही क्वेश्चन है और ये जो कंप्लीट एक्सरसाइज है ये पोजीशन वेक्टर की डेफिनेशन के ऊपर बेस्ड है। अगर आपने पोजीशन वेक्टर की डेफिनेशन को नहीं समझा है तो उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। पहले आप उस वीडियो को देखिएगा और उसके बाद इस एक्सरसाइज को करिएगा, आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आएगी। और क्लास 12th के लिए जो हम मैथ की बुक फॉलो कर रहे हैं वो बुक हमारी चल रही है एलिमेंट ऑफ मैथमेटिक्स। जीवन संस पब्लिकेशन की बुक आती है, काफ़ी अच्छी बुक है। चाहे आप एनसीईआरटी बोर्ड से क्लास 12th कर रहे हो या फिर आप सीबीएसई बोर्ड से क्लास 12th कर रहे हो या कोई भी अदर स्टेट बोर्ड है, मोस्टली क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर इसी बुक से पूछे जाते हैं। तो फिर चलिए स्टूडेंट अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आता है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दे रखा है, द पोजीशन वेक्टर ऑफ 4 पॉइंट्स। हमारे पास 4 पॉइंट हैं, उन चारों पॉइंट के पोजीशन वेक्टर क्वेश्चन के अंदर गिवन है। ए पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर है वो सिंगल स्मॉल लेटर वेक्टर ए दे रखा है। बी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर दे दिया, सिंगल स्मॉल लेटर बी दे दिया। सी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर दे रखा है हमारे पास 3 इंटू वैक्टर ए प्लस 2 इंटू वैक्टर बी। और डी पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर है वो दे रखा है 2 इंटू वैक्टर ए माइनस 3 इंटू वैक्टर बी। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमने क्या शो करना है कि जो वेक्टर ए सी बनेगा वो वेक्टर ए सी किसके इक्वल आना चाहिए, 2 इंटू वैक्टर ए प्लस 2 इंटू वैक्टर बी। और जो वेक्टर डी बी बनेगा वो किसके इक्वल आना चाहिए, -2 इंटू वैक्टर ए प्लस 4 इंटू वैक्टर बी। और जो वेक्टर बी सी बनेगा वो किसके इक्वल आना चाहिए, 3 इंटू वैक्टर ए प्लस वैक्टर बी। और डी ए जो वेक्टर बनेगा वो किसके इक्वल आना चाहिए, माइनस वेक्टर ए प्लस 3 इंटू वैक्टर बी के इक्वल आना चाहिए। तो ये कंप्लीट जो क्वेश्चन है, ये कंप्लीट क्वेश्चन पोजीशन वेक्टर की जो डेफिनेशन हमने पढ़ी थी उसी के ऊपर बेस्ड है। तो पहले मैं आपको वो डेफिनेशन बता देता हूँ शॉर्ट वे में कि डेफिनेशन के अंदर हमने क्या किया था। मान लो हमने ये कोई लाइन सेगमेंट ले लिया ए बी। ए क्या है, इनिशियल पॉइंट है और बी क्या है, टर्मिनल पॉइंट है। ए पॉइंट के पोजीशन वेक्टर हमने मान लिया ए और बी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर हमने मान लिया बी। तो हमने क्या करना है, जो वेक्टर ए बी बनेगा इस वेक्टर ए बी को हमने एक्सप्रेस करना है किस फॉर्म में, इसके जो एंडिंग पॉइंट है, एंडिंग पॉइंट के जो पोजीशन वेक्टर दे रखे हैं उसकी फॉर्म में हमने इसको एक्सप्रेस करना है। और हमने जब पोजीशन वेक्टर की डेफिनेशन की थी उसके अंदर हमने क्या किया था कि अगर वेक्टर ए बी हमने फाइंड आउट करना है और इसका इनिशियल पॉइंट के पोजीशन वेक्टर और टर्मिनल पॉइंट के पोजीशन वेक्टर अगर हमारे पास गिवन है तो हमने वेक्टर ए बी को एक्सप्रेस किया था पोजीशन वेक्टर ऑफ द टर्मिनल पॉइंट माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ द इनिशियल पॉइंट। यहाँ पर टर्मिनल पॉइंट हमारे पास क्या है, बी है और इसका पोजीशन वेक्टर हमारे पास गिवन है। और ए जो है इनिशियल पॉइंट है, इस इनिशियल पॉइंट का भी पोजीशन वेक्टर हमारे पास गिवन है। तो ए बी जो वेक्टर बनेगा वो ए बी वेक्टर किसके इक्वल आएगा, वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए के इक्वल आएगा। मतलब हमने यहाँ पे वेक्टर ए बी की वैल्यू फाइंड आउट की। ए बी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो ये जो बी पॉइंट है, ये बी पॉइंट यहाँ पर हो गया टर्मिनल पॉइंट और ये जो ए है ये ए क्या हो गया, इनिशियल पॉइंट। क्योंकि इसकी जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन यहाँ पर हमने एरो से रिप्रेजेंट की है, वो डायरेक्शन दे रखी है ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ। मतलब हमने ए पॉइंट हमारा जो बना वो इनिशियल पॉइंट बना और बी जो पॉइंट बना वो बी पॉइंट क्या बना, हमारा टर्मिनल पॉइंट बना। तो इसी टाइप से इन्होंने फर्स्ट रिजल्ट के अंदर पूछा है कि आपने वेक्टर ए सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो वेक्टर ए सी की वैल्यू क्या होगी, पहले हम पोजीशन वेक्टर लिख लेते हैं इन चारों पॉइंट के जो पोजीशन वेक्टर दे रखे हैं। पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए, ए जो पॉइंट है इसका पोजीशन वेक्टर वेक्टर ए हमने लिख लिया जैसा कि क्वेश्चन में दे रखा है इन्होंने। और
पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी, बी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर भी हमने लिख लिया, वेक्टर बी इन्होंने दे रखा है। फिर हमने लिख लिया पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट सी, सी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है 3 इंटू वैक्टर ए और प्लस 2 इंटू वैक्टर बी, और लास्ट जो पॉइंट बचा डी, उसका पोजीशन वेक्टर गिवन है हमारे पास 2 इंटू वैक्टर ए माइनस 3 इंटू वैक्टर बी। अब हमने फर्स्ट केस के अंदर क्या फाइंड आउट करना है, वेक्टर ए सी फाइंड आउट करना है। वेक्टर ए सी कैसे फाइंड आउट होगा कि सी पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर है उस पोजीशन वेक्टर में से ए पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर है उसको हम सबट्रैक्ट कर देंगे। यही हमने पोजीशन वेक्टर की डेफिनेशन पढ़ी थी कि वेक्टर ए सी हम फाइंड आउट करेंगे तो इसका टर्मिनल पॉइंट सी बना, उस टर्मिनल पॉइंट सी का जो पोजीशन वेक्टर है उसमें से हम इनिशियल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या कर देंगे, सबट्रैक्ट कर देंगे। तो सी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या दे रखा है, सी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर दे रखा है 3 इंटू वैक्टर ए प्लस 2 इंटू वैक्टर बी और माइनस ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर दे रखा है वैक्टर ए। तो हमने बस इसको सिंपली सबट्रैक्ट कर दिया, ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये वैक्टर ए जो है नेगेटिव हो जाएगा, तो रिजल्ट ये बचा 3 इंटू वैक्टर ए प्लस 2 इंटू वैक्टर बी माइनस वैक्टर ए। जब इनको सबट्रैक्ट करेंगे तो 3a में से a को सबट्रैक्ट करेंगे तो रिजल्ट बचेगा 2 इंटू वैक्टर ए और प्लस 2 इंटू वैक्टर बी। यही हमने इस क्वेश्चन के अंदर प्रूव करना था कि जो वेक्टर ए सी आए वो वेक्टर ए सी किसके इक्वल आना चाहिए, 2 इंटू वैक्टर ए प्लस 2 इंटू वैक्टर बी के इक्वल आना चाहिए। उसी टाइप से हम सेकंड केस के अंदर फाइंड आउट कर लेंगे वेक्टर डी बी को। वेक्टर डी बी हमने फाइंड आउट करना है, तो वेक्टर डी बी इज इक्वल टू, अब बी पॉइंट के पोजीशन वेक्टर क्या है, वेक्टर बी है, हमने राइट कर लिया, माइनस डी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या दे रखा है 2 इंटू वैक्टर ए माइनस 3 इंटू वैक्टर बी। इनको हम सबट्रैक्ट कर देंगे, पहले ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, तो रिजल्ट बचेगा वैक्टर बी माइनस 2 इंटू वैक्टर ए और प्लस 3 इंटू वैक्टर बी। अब 2 इंटू वैक्टर ए तो एज इट इज रहेगा विद नेगेटिव साइन, तो माइनस 2 इंटू वैक्टर ए, वेक्टर बी में अगर 3 इंटू वैक्टर बी ऐड करेंगे तो रिजल्ट क्या बचेगा प्लस 4 इंटू वैक्टर बी। और यही इन्होंने क्वेश्चन के अंदर पूछा था कि वेक्टर डी बी की वैल्यू बताओ क्या आएगी, तो हमारी वही आई है जो इन्होंने प्रूव करने के लिए कहा था। अब हम थर्ड केस के अंदर फाइंड आउट करते हैं वेक्टर बी सी। वेक्टर बी सी फाइंड आउट करते हैं तो उसी तरीके से हम फाइंड आउट करेंगे। अब सी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या दे रखा है, वो दे रखा है 3 इंटू वैक्टर ए और प्लस 2 इंटू वैक्टर बी। अब इसमें से हमने सबट्रैक्ट कर देना है बी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, और वो कितना दे रखा है वेक्टर बी हमारे पास गिवन है, तो सिंपली इनको सबट्रैक्ट करना है। 3 इंटू वैक्टर ए एज इट इज बच गया हमारे पास। अब 2 इंटू वैक्टर बी में से वैक्टर बी सबट्रैक्ट करेंगे तो माइनस ऑफ वैक्टर बी बचेगा और प्लस, क्योंकि प्लस की वैल्यू ज़्यादा है, प्लस 3 इंटू वैक्टर ए प्लस ए वैक्टर बी। तो यही इन्होंने क्वेश्चन के अंदर प्रूव करने के लिए कहा था। और इसका जो फोर्थ यानी कि लास्ट रिजल्ट है उसके अंदर इन्होंने पूछा था कि आपने वेक्टर डी ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या दे रखा है, वो दे रखा हमारे पास वेक्टर ए माइनस, और डी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर दे रखा है 2 इंटू वैक्टर ए माइनस 3 इंटू वैक्टर बी। बस इनको हमने सिंपली सबट्रैक्ट करना है, तो रिजल्ट बचेगा वेक्टर ए माइनस 2 इंटू वैक्टर ए और माइनस माइनस हो गया प्लस 3 इंटू वैक्टर बी। अब वेक्टर ए में से माइनस 2a वैक्टर सबट्रैक्ट करेंगे तो रिजल्ट बचेगा नेगेटिव ऑफ वेक्टर ए और प्लस 3 इंटू वैक्टर बी क्या है एज इट इज है, और यही हमने प्रूव करना था इसके अंदर जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, पोजीशन वेक्टर की जो डेफिनेशन है उसी के ऊपर कंप्लीट एक्सरसाइज बेस्ड है। तो फिर स्टूडेंट हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए बी सी आर
ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर हमारे पास गिवन है, बी पॉइंट का भी पोजीशन वेक्टर गिवन है और सी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर भी क्वेश्चन में गिवन है। इन्होंने पूछा है कि फाइंड वेक्टर ए बी फाइंड आउट करना है, वेक्टर बी सी फाइंड आउट करना है हमें, और वेक्टर ए सी फाइंड आउट करना है इन टर्म्स ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम वेक्टर ए बी फाइंड आउट करेंगे, वेक्टर बी सी फाइंड आउट करेंगे और वेक्टर ए सी फाइंड आउट करेंगे, तो इनका जो आंसर आना चाहिए उस आंसर के अंदर हमें वेक्टर ए और बी दोनों भी मिल सकते हैं, इनमें से कोई एक भी रिजल्ट मिल सकता है। मतलब इसका आंसर ए और बी या तो ए में आए या बी में आए या ए और बी दोनों भी हो सकते हैं। और हमने वेरीफाई करना है, वेरीफाई दैट वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी इज इक्वल टू वेक्टर ए सी। और हमने ये रिजल्ट जो इन्होंने दे रखा है कि वेक्टर ए बी की जो वैल्यू आई और वेक्टर बी सी की जो वैल्यू आएगी, इन दोनों को हमने ऐड करना है और ऐड करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट किसके इक्वल होना चाहिए, वेक्टर ए सी के इक्वल होना चाहिए। तो सबसे पहले हम वेक्टर ए बी, वेक्टर बी सी और वेक्टर ए सी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो इस क्वेश्चन में ए बी सी इन तीनों पॉइंट के पोजीशन वेक्टर गिवन है। तो पहले हम लिख लेते हैं जो पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए, जो पॉइंट ए बना उस ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है हमारे पास 4 इंटू वेक्टर ए माइनस 3 इंटू वेक्टर बी, और पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी, बी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर दे रखा है वेक्टर ए प्लस 3 इंटू वेक्टर बी, और सी जो पॉइंट है उस सी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर गिवन है -5 इंटू वेक्टर ए और प्लस वेक्टर बी। सबसे पहले हम वेक्टर ए बी, वेक्टर बी सी और वेक्टर ए सी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो वेक्टर ए बी किसके इक्वल आएगा, जो बी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है उसमें से ए पॉइंट के पोजीशन वेक्टर हम सबट्रैक्ट कर देंगे। बी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर दे रखा है वेक्टर ए प्लस 3 इंटू वेक्टर बी, और इसमें से हमने ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर सबट्रैक्ट कर देना है 4 इंटू वेक्टर ए माइनस 3 इंटू वेक्टर बी। पहले ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं क्योंकि आगे नेगेटिव साइन है, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, हम ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं। पहले वेक्टर ए प्लस 3 इंटू वेक्टर बी और -4 इंटू वेक्टर ए और माइनस माइनस +3 इंटू वेक्टर बी। वेक्टर ए में वेक्टर ए को ऐड करेंगे तो -4 इंटू वेक्टर ए में वेक्टर ए, अगर ये ऐड करेंगे तो नेगेटिव वैल्यू ज़्यादा है तो रिजल्ट बचेगा -3 इंटू वेक्टर ए। अब 3 इंटू वेक्टर बी में 3 इंटू वेक्टर बी ऐड करेंगे तो रिजल्ट आएगा 6 इंटू वेक्टर बी। ये तो आई हमारे पास वेक्टर ए बी की वैल्यू। फर्स्ट रिजल्ट हमने यहाँ पे निकाल लिया, क्या आएगा वो 3 इंटू वेक्टर ए प्लस 6 इंटू वेक्टर बी। सेकेंड रिजल्ट इन्होंने पूछा था कि आपने वेक्टर बी सी की भी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सी पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर है उसमें से बी पॉइंट के पोजीशन वेक्टर हम सबट्रैक्ट कर देंगे। सी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्वेश्चन में दे रखा है -5 इंटू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, और सी पॉइंट के पोजीशन वेक्टर में से हमने बी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर सबट्रैक्ट करना है, वो दे रखा है वेक्टर ए प्लस 3 इंटू वेक्टर बी। तो वही हम इनको डायरेक्ट सबट्रैक्ट कर देते हैं। तो -5 इंटू वेक्टर ए और माइनस वेक्टर ए, रिजल्ट बचेगा -6 इंटू वेक्टर ए। उसके बाद वेक्टर बी प्लस का है और सेकंड रिजल्ट में जब नेगेटिव साइन अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 3 इंटू वेक्टर बी नेगेटिव का हो जाएगा, रिजल्ट बचेगा -2 इंटू वेक्टर बी। ये वैल्यू आ गई हमारे पास वेक्टर बी सी की। और थर्ड केस के अंदर हम निकालते हैं वेक्टर ए सी की वैल्यू। तो इसके अंदर भी टर्मिनल पॉइंट सी है और इनिशियल पॉइंट ए दे रखा है। तो टर्मिनल पॉइंट के पोजीशन वेक्टर में से इनिशियल पॉइंट के पोजीशन वेक्टर हम सबट्रैक्ट कर देंगे। तो सी पॉइंट के पोजीशन वेक्टर क्या दे रखे हैं, -5 इंटू वेक्टर ए और प्लस कितना दे दिया वेक्टर बी। इसमें से हमने ए पॉइंट के पोजीशन वेक्टर सबट्रैक्ट कर देने हैं 4 इंटू वेक्टर ए माइनस 3 इंटू वेक्टर बी। तो रिजल्ट कितना बचेगा -5 इंटू वेक्टर ए और 4 वेक्टर ए जो है ये भी नेगेटिव का हो जाएगा। तो माइनस
रिजल्ट बचेगा -9 इंटू वैक्टर ए, और वैक्टर बी पॉजिटिव है और 3 इंटू वैक्टर बी के आगे नेगेटिव साइन है, ब्रैकेट के बाहर भी नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा प्लस, रिजल्ट कितना बचेगा +4 इंटू वैक्टर बी। तो वैक्टर ए बी की वैल्यू कितनी आई -3 इंटू वैक्टर ए +6 इंटू वैक्टर बी, और बी सी की वैल्यू कितनी आई -6 इंटू वैक्टर ए और -2 इंटू वैक्टर बी, और वेक्टर ए सी की वैल्यू हमारे पास आई है -9 इंटू वैक्टर ए +4 इंटू वैक्टर बी। तो ये तो हम वेक्टर ए बी, वेक्टर बी सी, वेक्टर ए सी की वैल्यू निकाल चुके। इन्होंने कहा था कि वेक्टर ए बी, बी सी और ए सी का जो आंसर आए वो ए और बी की फॉर्म में आए, तो वेक्टर ए बी का आंसर भी हमारे पास ए और बी की फॉर्म में है, वेक्टर बी सी का आंसर भी ए और बी की फॉर्म में है, और वेक्टर ए सी का आंसर भी ए और बी की फॉर्म में है। अब इन्होंने एक और रिजल्ट पूछा था, इन्होंने कहा था कि वेरीफाई करो कि वेक्टर ए बी में अगर वेक्टर बी सी को ऐड करें तो वो वेक्टर ए सी के इक्वल आना चाहिए। तो हमने क्या किया, इस रिजल्ट को प्रूव करना है। जो सेकंड जो केस दे रखा है ये तो हो गया फर्स्ट केस हमारे पास, और सेकंड केस के अंदर हम प्रूव करेंगे। सेकंड केस क्या पूछा है इन्होंने कि वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी इज इक्वल टू वेक्टर ए सी के इक्वल आना चाहिए। वेक्टर ए बी की वैल्यू कितनी है वो दे रखी है -3 इंटू वैक्टर ए +6 इंटू वैक्टर बी, हमने इसको लिख लिया -3 इंटू वैक्टर ए और +6 इंटू वैक्टर बी, और बी सी की वैल्यू कितनी दे रखी है -6, ब्रैकेट में लिख लेते हैं इनको, बी सी की वैल्यू दे रखी है -6 इंटू वैक्टर ए और -2 इंटू वैक्टर बी। इनको सोल्व करते हैं, पहले ऐड करते हैं, तो ऐड करने के बाद जो रिजल्ट बचेगा वो बचेगा -3 इंटू वैक्टर ए और -6 इंटू वैक्टर ए, रिजल्ट आएगा -9 इंटू वैक्टर ए के इक्वल, और 6 इंटू वैक्टर बी और -2 इंटू वैक्टर बी, रिजल्ट आएगा +4 इंटू वैक्टर बी। और ये जो रिजल्ट आया यही रिजल्ट हमारे पास वेक्टर ए सी का है। मतलब वेक्टर ए बी में अगर हमने वेक्टर पी सी को ऐड किया तो आंसर जो आया वो आंसर किसके इक्वल आ गया, वेक्टर ए सी के इक्वल आ गया, और यही हमने सेकंड केस के अंदर प्रूव करना था। तो बड़े ही आसान क्वेश्चन है इसके। तो फिर चलिए स्टूडेंट, अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में दे रखा है शो दैट द पॉइंट्स हैविंग द पोजीशन वेक्टर। इन्होंने 3 पॉइंट दे दिए। एक पॉइंट मान लिया हमने ए, उसका पोजीशन वेक्टर -2 इंटू वैक्टर ए +3 इंटू वैक्टर बी +5 इंटू वैक्टर सी दे रखा है। सेकेंड पॉइंट हमने मान लिया बी, उसका पोजीशन वेक्टर दे रखा है वेक्टर ए +2 इंटू वैक्टर बी +3 इंटू वैक्टर सी, और सी जो पॉइंट है उसके पोजीशन वेक्टर दे रखे हैं 7 इंटू वैक्टर ए माइनस वैक्टर सी। इन्होंने पूछा कि ये तीनों के तीनों पॉइंट कोलिनियर होंगे। कोलिनियर का मतलब क्या होता है कि तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे लाई करना। तो हमने इनको प्रूव करना है। तो कैसे प्रूव करते हैं, जो ये पहला जो रिजल्ट है इस रिजल्ट को हमने मान लिया कि ये ए पॉइंट के पोजीशन वेक्टर हैं। ए जो पॉइंट है उस पॉइंट के हमने पोजीशन वेक्टर मान लिए, और जो ये सेकंड है वेक्टर ए +2 इंटू वैक्टर बी +3 इंटू वैक्टर सी, इसको हमने मान लिया कि ये बी पॉइंट के पोजीशन वेक्टर हैं। और लास्ट जो रिजल्ट बचा 7 इंटू वैक्टर ए माइनस वैक्टर सी, इसको हमने मान लिया कि ये सी पॉइंट के पोजीशन वेक्टर हैं। तो पहले हमने वेक्टर ए बी फाइंड आउट कर लिया, तो वेक्टर ए बी किसके इक्वल आएगा, वेक्टर ए बी आएगा कि जो बी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है उसमें से ए पॉइंट के पोजीशन वेक्टर को सबट्रैक्ट करना। तो बी पॉइंट के पोजीशन वेक्टर हम लिख लेते हैं, वो क्या दे रखे हैं, वो दे रखा है वेक्टर ए +2 इंटू वैक्टर बी +3 इंटू वैक्टर सी, और इसमें से हमने सबट्रैक्ट करना है ए पॉइंट के पोजीशन वेक्टर, और वो दे रखे हैं -2 इंटू वैक्टर ए और +3 इंटू वैक्टर बी और +5 इंटू वैक्टर सी। पहले ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं, रिजल्ट क्या बचेगा, तो ये रिजल्ट एज इट इज है, वेक्टर ए
प्लस 2 इंटू वैक्टर बी प्लस 3 इंटू वैक्टर सी, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 इंटू वैक्टर ए और माइनस 3 इंटू वैक्टर बी और माइनस 5 इंटू वैक्टर सी। अब वेक्टर ए प्लस का यहाँ पर भी वेक्टर ए प्लस का है, तो दोनों को ऐड करेंगे तो 3 इंटू वैक्टर ए बनेगा। अब 2 इंटू वैक्टर बी, यहाँ पे माइनस का 3 इंटू वैक्टर बी है, दोनों को ऐड करेंगे तो नेगेटिव ऑफ वैक्टर बी बचेगा। उसके बाद 3 इंटू वैक्टर सी प्लस का, यहाँ पे माइनस का है तो माइनस का -2 इंटू वैक्टर सी हमारे पास रिजल्ट बचेगा। ये तो आ गई वैक्टर ए बी की वैल्यू, ये हमने वेक्टर ए बी की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब हम करते हैं वेक्टर बी सी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। वेक्टर बी सी किसके इक्वल आएगा, तो सी पॉइंट के जो पोजीशन वेक्टर है उसमें से हमने बी पॉइंट के पोजीशन वेक्टर को सबट्रैक्ट करना है। तो सी पॉइंट के पोजीशन वेक्टर क्या दे रखे हैं, 7 इंटू वैक्टर ए माइनस वैक्टर सी, और इसमें से हमने बी पॉइंट के पोजीशन वेक्टर सबट्रैक्ट करने हैं, वो दे रखे हैं वेक्टर ए प्लस 2 इंटू वैक्टर बी और प्लस 3 इंटू वैक्टर सी। तो ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं पहले यहाँ पे, 7 इंटू वैक्टर ए माइनस वैक्टर सी माइनस वैक्टर ए माइनस 2 इंटू वैक्टर बी और माइनस 3 इंटू वैक्टर सी। जब इस रिजल्ट को सोल्व करेंगे तो 7 इंटू वैक्टर ए प्लस का और वैक्टर ए माइनस का रिजल्ट बचेगा 6 इंटू वैक्टर ए, और वेक्टर भी एक ही है, एक ही रिजल्ट लिखा हुआ है बी की फॉर्म में, तो वो रिजल्ट बच गया -2 इंटू वैक्टर बी और माइनस वैक्टर सी -3 इंटू वैक्टर सी, तो रिजल्ट बचेगा -4 इंटू वैक्टर सी। तो ये रिजल्ट आ गया हमारे पास वेक्टर बी सी का। अब हम फाइंड आउट कर लेते हैं वेक्टर ए सी। वेक्टर ए सी किसके इक्वल आएगा, सी में से ए को हमने सबट्रैक्ट करना है। सी पॉइंट के पोजीशन वेक्टर दे रखे हैं 7 इंटू वैक्टर ए माइनस वैक्टर सी, और इसमें से हमने सबट्रैक्ट करना है ए पॉइंट के पोजीशन वेक्टर, वो दे रखे हैं -2 इंटू वैक्टर ए प्लस 3 इंटू वैक्टर बी और प्लस 5 इंटू वैक्टर सी। तो पहले ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, रिजल्ट बचेगा 7 इंटू वैक्टर ए माइनस कितना आ गया वैक्टर सी माइनस माइनस प्लस हो गया 2 इंटू वैक्टर ए माइनस 3 इंटू वैक्टर बी और माइनस कितना हो गया यहाँ पे 5 इंटू वैक्टर सी। जब इस रिजल्ट को सॉल्व करेंगे तो 7 इंटू ए प्लस 2 इंटू वैक्टर ए प्लस, तो रिजल्ट आया 9 इंटू वैक्टर ए। अब वेक्टर बी यहाँ पे ओनली एक ही रिजल्ट है, रिजल्ट बचा -3 इंटू वैक्टर बी, और वेक्टर सी में वेक्टर सी को ऐड करेंगे तो माइनस वैक्टर सी और -5 इंटू वैक्टर सी, तो -6 इंटू वैक्टर सी। अगर ये तीनों के तीनों पॉइंट कोलिनियर है, मतलब एक ही लाइन पे लाई करते हैं, तो ये रिजल्ट हमारा प्रूव होना चाहिए वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी इज इक्वल टू वेक्टर ए सी। वेक्टर ए सी के इक्वल आना चाहिए। अब वेक्टर ए बी क्या दे रखा है, वेक्टर ए बी हमारे पास दे रखा है 3 इंटू वैक्टर ए, 3 इंटू वैक्टर ए माइनस वैक्टर बी और -2 इंटू वैक्टर सी, और जो वेक्टर बी सी दे रखा है वो किसके इक्वल है 6 इंटू वैक्टर ए -2 इंटू वैक्टर बी और -4 इंटू वैक्टर सी। तो यहाँ पे इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो 6 इंटू वैक्टर ए में 3 इंटू वैक्टर ए ऐड करेंगे तो ये बचेगा 9 इंटू वैक्टर ए, वैक्टर बी में वैक्टर बी ऐड करेंगे तो -3 इंटू वैक्टर बी, और सी में सी ऐड करेंगे तो माइनस, जो कि हमारे पास क्या है वेक्टर ए सी के इक्वल है। अगर ये रिजल्ट प्रूव होता है तो इसका मतलब ये तीनों के तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे क्या करते हैं, लाई करते हैं। इस क्वेश्चन को प्रूव करने का एक और अल्टरनेट तरीका है, वो क्या है, पहले हम इसको इरेज कर लेते हैं। वो तरीका है कि हम यहाँ पे पहले वेक्टर ए बी निकाल लेते हैं, फिर वेक्टर हम बी सी निकाल लेते हैं। वेक्टर ए बी हमारे पास कितना आया, वेक्टर ए बी आया था 3 इंटू वैक्टर ए और कितना आया
माइनस वेक्टर बी और माइनस 2 इंटू वेक्टर सी। और वेक्टर बी सी किसके इक्वल आया? 6 इंटू वेक्टर ए माइनस 2 इंटू वेक्टर बी माइनस 4 इंटू वेक्टर सी। अब ये रिजल्ट मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि क्योंकि वहाँ पर हमने प्रूव किया था कि वेक्टर ए बी में अगर हम बी सी को ऐड करेंगे तो वो वेक्टर ए सी के इक्वल आता है। वो रिजल्ट भी, उस रिजल्ट से भी हम कोलिनियर प्रूव कर सकते हैं, बता सकते हैं कि तीनों के तीनों पॉइंट क्या है, कोलिनियर हैं, एक ही पॉइंट पे लाई करते हैं। क्योंकि वहाँ पर बी जो है, बी एक कॉमन पॉइंट बन गया, वो बी पॉइंट एक ही लाइन पे आएगा, तभी वो रिजल्ट हमारा प्रूव हो सकता है। अब इसको ऐसे भी हम प्रूव कर सकते हैं कि वेक्टर ए बी जो है और बी सी जो है, तो यहाँ पर हमने क्या किया कि जो वेक्टर बी सी है उस वेक्टर बी सी को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू वेक्टर ए बी। और वो किस तरीके से, देखो वेक्टर बी सी जो है, वेक्टर बी सी में से मैं यहाँ से 2 को कॉमन निकाल लेता हूँ, या फिर वेक्टर ए बी जो है, इस वेक्टर ए बी को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करवा देता हूँ, तो वेक्टर ए बी को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 2 से मल्टीप्लाई करवाने के बाद रिजल्ट क्या बचेगा, पहले हम लिख लेते हैं इसको, 3 इंटू वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी माइनस 2 इंटू वेक्टर सी। और ये किसके इक्वल आएगा, 6 इंटू वेक्टर ए माइनस 2 इंटू वेक्टर बी और माइनस 4 इंटू वेक्टर सी। तो अगर वेक्टर ए बी को मैं 2 से मल्टीप्लाई करवा देता हूं तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाता है, बी सी आ जाता है। और हमने यहाँ पर ये प्रूव करना था कि ये तीनों के तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे लाई करने चाहिए, तीनों के तीनों पॉइंट कोलिनियर होने चाहिए। अब मैं यहाँ पर आपसे ये पॉइंट बताता हूँ कि हम मान लेते हैं कि ये दोनों के दोनों जो वेक्टर हैं, वेक्टर ए बी और बी सी निकाला, तो ये पैरेलल है, क्योंकि वेक्टर ए बी और बी सी में एक पॉइंट कॉमन है, वेक्टर बी बी पॉइंट कॉमन है, और बी जो पॉइंट है वो अलग अलग लाइन पे तो लाई कर नहीं सकता, वो तो एक ही लाइन पे लाई करेगा। तो इसलिए यहाँ पर इस रिजल्ट से भी हम ये बोल सकते हैं कि ये तीनों के तीनों पॉइंट जो हैं वो क्या है, कोलिनियर है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर माइनर सा कोई डाउट आपका रह गया है तो कमेंट सेशन के अंदर कमेंट करके आप पूछ सकते हो, वो डाउट आपका जरूर क्लियर किया जाएगा। तो अब स्टूडेंट हम अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दे रखा है, वही सेम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 की तरह। 3 पॉइंट दे रखे हैं, तीनों पॉइंट के पोजीशन वेक्टर हैं। ये हमने फर्स्ट हमने मान लिया कि ये ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है, सेकंड हमने मान लिया कि ये बी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है, और थर्ड हमने मान लिया कि ये सी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है। तो हम इस क्वेश्चन को कोलिनियर प्रूव करेंगे, वही हम सेम रिजल्ट लगाएंगे जो हमने अभी अभी किया है। क्या करेंगे कि वेक्टर ए बी फाइंड आउट करेंगे, और वेक्टर ए बी निकालने पे क्या आता है, ये हमने माना था, पहला पॉइंट हमने माना था कि ए पॉइंट के पोजीशन वेक्टर हैं, सेकंड हमने बी पॉइंट के पोजीशन वेक्टर माने, और थर्ड हमने सी पॉइंट के पोजीशन वेक्टर माने। तो बी पॉइंट के जो पोजीशन वेक्टर हैं उसमें से हम ए पॉइंट के पोजीशन वेक्टर क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 2 इंटू वेक्टर ए में से वेक्टर ए को सब्ट्रैक्ट करो तो रिजल्ट बचेगा वेक्टर ए, प्लस 3 इंटू वेक्टर बी में से माइनस 2 इंटू वेक्टर बी सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नेगेटिव नेगेटिव प्लस हो जाएगा, तो कितना बचेगा, प्लस 5 इंटू वेक्टर बी, और माइनस 4 इंटू वेक्टर सी में से अब माइनस 3 इंटू वेक्टर सी, क्योंकि नेगेटिव टर्म हो जाएगी, सब्ट्रैक्ट हम कर रहे हैं, तो माइनस 7 इंटू वेक्टर सी। ये तो आई हमारे पास वेक्टर ए बी की वैल्यू। अब हम निकाल लेते हैं वेक्टर बी सी की वैल्यू। वेक्टर बी सी क्या होगा, सी पॉइंट के जो पोजीशन वेक्टर हैं उसमें से हम बी पॉइंट के पोजीशन वेक्टर को सबट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पे वेक्टर ए तो लिखा नहीं हुआ है, तो 0 इंटू वैक्टर ए में से 2 इंटू वैक्टर ए सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस 2 इंटू वैक्टर ए बचेगा, माइनस 7 इंटू वैक्टर बी में से अब 3 इंटू वैक्टर बी को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नेगेटिव साइन हो जाएगा, तो रिजल्ट बचेगा माइनस 10 इंटू वैक्टर बी आएगा, प्लस 10 इंटू वैक्टर सी में से माइनस 4 इंटू वैक्टर सी सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो रिजल्ट बचेगा प्लस 14 इंटू वेक्टर सी। तो अब आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, या तो वेक्टर बी सी जो है इसमें से 2 कॉमन निकाल लेते हैं तो वेक्टर ए बी के इक्वल आ गया, या फिर जो वेक्टर ए बी है इस वेक्टर ए बी को मैं माइनस 2 से मल्टीप्लाई करवा देता हूँ,
वेक्टर ए बी क्या दे रखा है, वेक्टर ए प्लस 5 इंटू वेक्टर बी माइनस 7 इंटू वेक्टर सी। अगर -2 से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो -2 इंटू वेक्टर ए माइनस 10 इंटू वेक्टर बी और प्लस 14 इंटू वेक्टर सी, जो कि क्या दे रखा है हमारे पास, वेक्टर बी सी दे रखा है। तो सेम रिजल्ट लगाया हमने। जो वेक्टर ए बी जो है, अगर उस वेक्टर ए बी को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करवाते हैं, जैसा कि यहाँ पे -2 है उस स्केलर की वैल्यू, तो किसके इक्वल आ जाता है, वेक्टर बी सी के इक्वल आ जाता है। और इन दोनों वेक्टर के अंदर हमारे पास बी जो पॉइंट है वो कॉमन आता है। तो हम यहाँ पर ये बोल सकते हैं कि हैंस द 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, तीनों के तीनों पॉइंट क्या है, कोलिनियर है यहाँ पे। तो बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है। अब हम चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन आता है इस एक्सरसाइज का। लास्ट क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन नंबर 5, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, वेक्टर डी आर द पोजीशन वेक्टर ऑफ द 4 डिस्टिंक्ट पॉइंट ए बी सी एंड डी। हमारे पास ये डायग्राम में एक पैरेललोग्राम है, और इस पैरेललोग्राम, वैसे तो हमने इसको प्रूव करना है कि ये पैरेललोग्राम होगा। क्वेश्चन में दे रखा है कि कोई 4 पॉइंट हैं, उन चारों पॉइंट के पोजीशन वेक्टर हमारे पास गिवन है। पहला पॉइंट का पोजीशन वेक्टर दे दिया वेक्टर ए, सेकंड का वेक्टर बी, थर्ड का वेक्टर सी और लास्ट का क्या दे दिया, वेक्टर डी। अब इन्होंने एक कंडीशन दे दी, वो कंडीशन दे रखी है कि वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर सी माइनस वेक्टर डी। इस कंडीशन को लिख के हमने यहाँ पर ये शो करना है कि ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, कि ए बी सी डी जो है वो क्या बनेगा, एक पैरेललोग्राम बनेगा। तो ये जो गिवन कंडीशन है, इस कंडीशन को हम लेके चलेंगे। और इन्होंने जो पूछा है कि इन्होंने कहा है कि शो करो कि ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम होगा, तो इसको हम प्रूव करेंगे। तो क्वेश्चन के अंदर गिवन कंडीशन क्या दे रखी है, वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर सी माइनस वेक्टर डी। यहाँ पर बी क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी, तो इसको हमने लिख लिया पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, मैं ये लिख देता हूँ। और माइनस ए जो है वो क्या दे रखा है, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, ये ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर दे रखा है। अगर हम बी पॉइंट के पोजीशन वेक्टर में से ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर घटाएं, सबट्रैक्ट करें, तो रिजल्ट क्या निकलेगा, वेक्टर ए बी निकलेगा। इस रिजल्ट से क्या हमें मिलेगा, वेक्टर ए बी मिलेगा। क्लियर है। और इज इक्वल टू दे रखा है, इज इक्वल टू में क्या दे दिया, यहाँ पर ये जो सी है, ये सी क्या गिवन है क्वेश्चन के अंदर, कि वेक्टर सिंगल स्मॉल लेटर जो सी दे रखा है, ये कैपिटल सी जो पॉइंट है उसका पोजीशन वेक्टर है। तो इसको हम लिख सकते हैं कि पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस, और डी जो है ये हमने लिख लिया पोजीशन वेक्टर ऑफ डी, डी जो पॉइंट है उसका पोजीशन वेक्टर है। तो इस रिजल्ट से हमें क्या मिलता है कि अगर सी पॉइंट के पोजीशन वेक्टर में से डी पॉइंट के पोजीशन वेक्टर हम सबट्रैक्ट कर देते हैं, तो रिजल्ट क्या बचेगा, टर्मिनल पॉइंट में से इनिशियल पॉइंट को हम क्या कर रहे हैं, सबट्रैक्ट कर रहे हैं। तो वेक्टर हमें क्या मिलेगा, वेक्टर हमें मिलेगा डी सी, हमें क्या मिलेगा, डी सी वेक्टर हमें मिलेगा। तो यहाँ पे रिजल्ट हमारे पास बन गया, ये बन गया वेक्टर डी सी। क्लियर है, ठीक है। अब हमने इक्वल वेक्टर की डेफिनेशन की थी कि कोई भी दो वेक्टर इक्वल कब होते हैं। यहाँ पे देखो, जो वेक्टर ए बी है वो डी सी वेक्टर के क्या आया है, इक्वल आया है। और इक्वल वेक्टर की डेफिनेशन हमने ये पढ़ी थी कि अगर कोई भी दो वेक्टर इक्वल है तो पैरेलल लाइन को सपोर्ट करेंगे, दोनों की सेम डायरेक्शन होगी, और दोनों का जो मैग्नीट्यूड है, मतलब जो लेंथ जो है, वो भी क्या होगी, इक्वल होगी। तो यहाँ पे वेक्टर ए बी और वेक्टर डी सी क्या है, इक्वल है। तो डायग्राम में हमने ये वेक्टर ए बी ले लिया, ये वेक्टर ए बी बना, और ये वेक्टर क्या बना, डी सी बना। तो वेक्टर ए बी और वेक्टर डी सी, इन दोनों की डायरेक्शन क्या होगी, सेम होगी। इसकी डायरेक्शन है ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ, और इसकी डायरेक्शन है डी पॉइंट से सी पॉइंट की तरफ। और ये दोनों के दोनों वेक्टर क्या आए हैं, इक्वल आए हैं।
तो अगर ये दोनों वेक्टर इक्वल आए तो पैरेलल लाइन को सपोर्ट करेंगे, दोनों की डायरेक्शन सेम होगी और दोनों का मैग्नीट्यूड भी क्या होगा, सेम होगा। तो यहाँ पे वेक्टर ए बी और डी सी इक्वल आए हैं, तो इसका मतलब मैं यहाँ पर ये रिजल्ट लिख सकता हूँ कि ए बी जो है वो डी सी के क्या आएगी, इक्वल आएगी, दोनों की लेंथ इक्वल होगी और दोनों की दोनों जो लाइनें हैं वो क्या बनेंगी, पैरेलल बनेंगी। तो इस रिजल्ट से ये प्रूव होता है कि ए बी सी डी क्या बना, यहाँ पर एक पैरेललोग्राम बना। तो यही हमने इस क्वेश्चन के अंदर प्रूव करना था। जो गिवन कंडीशन थी उस गिवन कंडीशन को हम लेके चले और हमने ए बी सी डी को क्या प्रूव किया, पैरेललोग्राम प्रूव किया। तो स्टूडेंट इस एक्सरसाइज के अंदर ओनली 5 ही क्वेश्चन है। हमने इन पांचों के पांचों क्वेश्चंस को बड़े ही डिटेल में समझा है। अगर फिर भी आपका कोई डाउट रह गया है तो आप कमेंट सेशन के अंदर कमेंट करके पूछ सकते हो। जो इस चैनल पे नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करते रहें। तो स्टूडेंट आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।